welcome back to an official channel of Broadway A to E Academy. My appellation is Dipali and now I am going to discuss some of the alerted things that you need to know very much before giving you IELTS exam. अगर आप IELTS एग्जाम देने वाले हैं तो उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और वो क्या है। सबसे पहले तो अगर हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं, जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते हो बिफोर इन हैंड यू शुड प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस बाय आंसरिंग देम करेक्टली। आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कीजिए एंड इफ इन केस इफ यू गेट रॉन्ग आंसर, अगर आपके पास रॉन्ग आंसर है तो उस सिचुएशन में यू शुड पुट अ क्वेश्चन दैट व्हाई इट इज अ रॉन्ग आंसर एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। किस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्यों ये रॉन्ग आंसर है, ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। बिकॉज अगर आप इस चीज को करेक्ट नहीं करोगे तो आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते चले जाएंगे, जिसके कारण इट विल अल्टीमेटली हॉल्ट योर ओवरऑल बैंड स्कोर। आपका जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। सो इट इज रिकमेंडेड यू ऑल, मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो ट्राई टू करेक्ट देम, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड सेकेंडली अगर हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो राइटिंग में अगर आपके कुछ मिस्टेक्स हैं, स्पेशली ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग एरर्स, अगर तो आपकी ग्रामर गलत हो रही है तो सेंटेंस फॉर्मेशंस के ऊपर फोकस कीजिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस ट्राई टू फोकस मोर ऑन टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए इन सच अ वे दैट योर टास्क रिस्पॉन्स विल नॉट बी डिफेक्टेड। आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली सारा का सारा जो ओवरऑल सिनेरियो है वो टास्क रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड थर्डली अगर हम लिसनिंग के बारे में बात करते हैं तो लिसनिंग में स्पेशली आपको आर्टिकल्स का ध्यान में रखना है। आर्टिकल्स इन द सेंस समटाइम्स यू आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट योर आंसर इन नो मोर देन 2 वर्ड्स। आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना होता। एंड स्पेशली इन केसेस में प्रेपोजिशंस बच्चे लिख देते हैं, बट प्रेपोजिशंस कभी भी लिसनिंग के आंसर्स में नहीं लिखी जाती। ऑलवेज यू आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट ए एंड द। ए एंड द का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ किया जाना चाहिए वो हमारी लिसनिंग गाइड्स में, लिसनिंग टिप्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप उस चीज़ को विजिट कर सकते हैं। एंड लास्टली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इफ़ वी कंसर्न अबाउट स्पीकिंग, अगर हम स्पीकिंग के बारे में ध्यान रखते हैं तो स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ फ्लुएंसी एंड सेकेंड 1 इज़ टास्क रिस्पॉन्स। इन 2 चीज़ों का आपके ध्यान रखना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली योर कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आप अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप A2E अकेडमी विजिट भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और इसके अलावा कोई इंक्वायरी है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन और यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन जो आपके पास गिवन है, हेल्पलाइन नंबर जो कि है 9216 780 780। थैंक यू।